हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फायर में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी टीयर 2 हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हर एक एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दो तरह के घास के मैदान होते हैं, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान कौन और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आप सभी लोग इस मैप में देखिए कि सबसे पहले क्या है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर में जाते हैं 23.5 डिग्री, जब 23.5 डिग्री उत्तर में जाते हैं तो कर्क रेखा पड़ती है, और जब 23.5 डिग्री दक्षिण में आते हैं तो मकर रेखा होती है। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री जो दक्षिण तक है, इस एरिया को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी ये गर्म वाले इलाके हैं, इसे हम उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। और इसके ऊपर वाले जो भी हिस्से हैं ये शीतोष्णकटिबंधीय 66.5 डिग्री तक के, जो 23.5 से 66.5 डिग्री का होता है वो शीतोष्णकटिबंधीय होते हैं। ठीक, तो दो तरह के घास के मैदान हैं, शीतोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय। तो अब हम देखते हैं कि हमारे शीतोष्णकटिबंधीय कौन से घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय कौन से घास के मैदान है। तो जो इस लाइन में आएंगे, इन दोनों लाइन के बीच में आएंगे, वो होंगे उष्णकटिबंधीय, और जिससे बाहर वाले होंगे वो शीतोष्णकटिबंधीय होंगे। तो अब मैं उठाता हूँ आपका सबसे पहले शीतोष्णकटिबंधीय, जो इस लाइन के बाहर के घास के मैदान है। ठीक, तो देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं जिक्र करता हूँ उत्तरी अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ये जो दोस्तों, ये जो प्रेरी घास के मैदान दो देशों में बटा है, कनाडा और यूएसए में बटा है। तो कौन कौन से देश में प्रेरी घास के मैदान है, कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला हुआ है। ठीक, अब इससे नीचे हम आते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो इस लाइन से नीचे है वो है पंपास घास का मैदान। ठीक, पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास का मैदान है वो कौन सा है, पंपास है। अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में इस तीनों लाइन के बीच जो बाहर है वो है बेल घास का मैदान। ये बेल घास का मैदान किस देश में है, तो ये साउथ अफ्रीका देश में है। ठीक, अब देखिए इससे आप याद कैसे कर सकते हैं आसानी से। आप लोग ये याद कर लें कि जो साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं वो सभी जो बैट्समैन उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो बॉल से बेल मैच हो रहा है, तो आप लोग इससे याद कर सकते हैं कि जो बेल घास के मैदान वो कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में है। ठीक, अब इसी से नीचे हम आते हैं, अब तीनों लाइन के नीचे हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखेंगे डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अब इससे क्रिकेट से आप लोग ये भी याद कर सकते हैं कि जो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया के पिच है वो बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, बॉल वहाँ पर बहुत ज़्यादा बाउंस करती है। बाउंस से आप डाउन से याद कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की पिच कैसी है, वो बहुत ही ज़्यादा बाउंस करती है। बाउंस से डाउन से वहाँ के घास के मैदान हो गए। ठीक, अब एक घास के मैदान कैंटरबरी पाया था, ये ऑस्ट्रेलिया में भी पाया था और ये न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। तो एक्चुअली न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है, इसे ये कैंटरबरी अधिकतर जब भी पूछा जाएगा तो ये न्यूजीलैंड में ऑप्शन रहेगा। ठीक, अब हम आते हैं यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है कि स्टेपी घास का मैदान। एक्चुअली यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है, तो इसे हम यूरेशिया भी बोलते हैं। यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला जाता है। तो स्टेपी घास का मैदान दोस्तों यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। ठीक, और यही घास का मैदान जो है हंगरी में भी फैला है। तो हंगरी में इसी घास के मैदान को हम पूछताछ कहते हैं। जो स्टेपिस घास का मैदान है हंगरी तक फैला है, तो हंगरी में इसी घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं, पूछताछ बोलते हैं। ठीक, ये आपके रहे सारे शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में हम सबसे पहले आते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में देखते हैं लानोस घास का मैदान है, ये आपका लानोस घास का मैदान है। ये जो लानोस है ये वेनेजुएला में है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यहाँ पर लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, और कंपास घास का मैदान पाया जाता है। ये कंपास जो घास का मैदान है दोस्तों, ये पाया जाता है ब्राज़ील में। अब देखिए अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता था, अब अर्जेंटीना से लगा हुआ बॉर्डर ब्राज़ील का है, तो ब्राज़ील में कंपास पाया जाता है। देखिए पंपास और कंपास अब दोनों लोगों के लिए याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है पूरा,
इसमें सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक, ये जो सवाना घास का मैदान है दोस्तों, ये पूरे अफ्रीका, ये एक्चुअली मध्य अफ्रीका महाद्वीप में पूरा फैला हुआ था। किसी एक देश का नाम न देकर के अफ्रीका महाद्वीप का पूरा देता है कि कौन सा सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा एक पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं दोस्तों। ये देख रहे होंगे आपका श्रीलंका छोटा सा दिखाई दे रहा है, श्रीलंका में पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ओवरऑल सारे आपके घास के मैदान हो गए। अब सबसे अब मैं जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपका क्या होगा, पूरा सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के जो शीतोष्ण घास के मैदान उसे हम क्या कहते हैं? पंपा से कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं दोस्तों, तो ये कौन से पाए जाते हैं? वेल्ड पाए जाते हैं। एक्चुअली अफ्रीका महाद्वीप में समाना पाया जाता है, लेकिन पूछा दक्षिण अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में कौन से पाए जाते हैं? वेल्ड पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाने जाते हैं? आपसे उत्तरी अमेरिका मैंने आपको बताया कि प्रेरी घास के मैदान पाए थे, वो कनाडा और यूएसए में फैले हुए हैं, तो कौन से हैं? प्रेरी घास के मैदान। अगला क्वेश्चन है, समाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो समाना घास की भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? तो उत्तरी मध्य एशिया में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है? दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान है उसको दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? तो डाउन्स। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की पिच कैसी होती है? बहुत ज़्यादा बाउंस करती है, तो बाउंस और डाउन्स ए मैच हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो जो पटाना घास के मैदान है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो जो वेनेजुएला में घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? तो लानोस कहते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना में पंपास के नाम से पाया जाता है। वही घास के मैदान जो ब्राजील में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैंपास कहते हैं। पंपास पाया जाता है अर्जेंटीना में, और सवाना कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। स्टेपिस कहाँ पर पाई जाती है? तो स्टेपी पाई जाती है ये यूरेशिया महाद्वीप में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? ठीक, क्या पूछा है कि कौन सा उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो अब देखिए ऑप्शन से पहले जो लानोस घास के मैदान है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। तो एक यही आपका राइट आंसर होगा, उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। देखिए बेल्ट शीतोष्ण है, प्रेरीज भी शीतोष्ण है, और स्टेपी भी शीतोष्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है? तो कौन सा कहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है? अब देखिए आपका समाना ए उष्णकटिबंधीय है, अफ्रीका महाद्वीप पर पाया जाता है। कैंपास ब्राजील में पाया जाता है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय है। अब लानोस ये भी वेनेजुएला में पाया जाता है, ये भी उष्णकटिबंधीय। तो बचा कौन सा? बेल्ट कौन सा है? शीतोष्ण घास भूमि है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीका में कौन सी घास के मैदान पाई जाती हैं? बेल्ट पाई जाती हैं, सही है आपका। अर्जेंटीना में पंपास पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाई जाती हैं, ये भी सही है। अब देखिए ब्राजील में कौन सी पाई जाती है? ब्राजील में पाए जाते हैं कैंपास घास के मैदान, लेकिन यहाँ पर क्या दिया आपका ऑप्शन? लानोस, तो आपका गलत हो गया। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? चौथा वाला कि ब्राजील लानोस ये मैच नहीं है। तो अब लानोस कहाँ पर पाया जाता है? ये वेनेजुएला में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित है दोस्तों? तो कहाँ पर है? अर्जेंटीना में स्थित हैं। ठीक, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।